ओके +2 क्लास, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, कब ए और बी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होंगी। ओनली पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर मैंने आपको निकालने सिखाया है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हेयर नंबर ऑफ रोज कितने 2 1 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2। सिमिलरली इन सेट बी, in matrix B number of rows 1 2 number of columns 1 2। तो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल है। और दूसरी कंडीशंस है कि देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब कि ए शुड बी इक्वल टू पी, बी शुड बी इक्वल टू क्यू, सी शुड बी इक्वल टू आर एंड डी शुड बी इक्वल टू एस। ये कंडीशन दो पॉसिबल होंगी। अब जैसे एग्जांपल लेके समझाती हूँ। हेयर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 3 2 1 4। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2 2 क्रॉस 2 4। ऑर्डर कितना है b का, नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2 2 क्रॉस 2 4। देयर ऑर्डर्स आर सेम बट सेकेंड कंडीशन देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी सेम। रिस्पेक्टिव मतलब कि a शुड बी इक्वल्स टू p, ये इसको हम a और p से डिनोट कर रहे हैं। a शुड बी इक्वल टू p, 1 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर 1 है यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। a यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे। बट हेयर 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1। अगर आप सोचो कि इनके एलिमेंट्स सेम है तो ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। ये मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी अगर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो, अगर 1 की यहाँ पे पोजीशन A11 है, A11 एलिमेंट 1 है यहाँ पे, तो A11 एलिमेंट यहाँ पे कितना है 3। तो क्यों 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, तो देयरफॉर a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। मतलब कि रिस्पेक्टिव जो जिसकी जहाँ पोजीशन है वही होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे कि ये है और इसमें क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होती। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं a और b। इसमें बताया है, गिवन है कि जो a है वो b के इक्वल है। तो हमने a के एलिमेंट्स, a की वैल्यू और c की वैल्यू, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ a, और बोलेगा फाइंड A and C। हेयर मैट्रिसेस आर इक्वल, ऑर्डर तो पहले इक्वल है, गिवन ही है मैट्रिसेस इक्वल है। मैट्रिसेस इक्वल का मतलब क्या है कि ऑर्डर इक्वल है उनका और उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगी कि a+2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यही बात है हमने पढ़ी इक्वालिटी में। तो ये इसके साथ के क्वेश्चन आते हैं। तो a+2 इज इक्वल्स टू 5, क्यों, क्योंकि हेयर गिवन a इज इक्वल्स टू b, देन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ b। तो यहाँ से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो फर्स्ट A11 एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होंगे। तो a+2 शुड बी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिमिलरली c शुड बी इक्वल्स टू 4, तो c शुड बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकेंड कंसेप्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होती तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ओनली पॉसिबल इफ़ एक ही कंडीशन चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिसेस के नंबर सेम होना हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। तो ये पॉसिबल है एडिशन। एडिशन जहाँ पे ऑर्डर सेम होंगे। अब एडिशन करनी है तो सिंपल कैसे करनी है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ही ऐड करना है। मतलब कि a11 a22 a22 ये कितना है, ये a11 a12 a21 a22, यही है ना एलिमेंट्स। a11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये a11 एलिमेंट बोलते हैं हम इसको। a12 का मतलब क्या है, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 2 एलिमेंट है। सिमिलरली ये a21 कॉलम है, ये 21 एलिमेंट है, 2 2 एलिमेंट। तो ये क्या करते हैं, और इसमें क्या आ गया, ये भी इसको b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, b11 b12 b21 b22। तो इनको क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड करना है। एडिशन क्या होगी, a प्लस p b प्लस q, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होंगे c प्लस r और d प्लस s। ठीक है, अब जैसे कि ये है, दैट इज a b c d p q r s को ऐड करेंगे a p a11 a b11
A12 B12 A21 B21 और A22 और ये B22, मतलब इन दो चारों को ऐड कर लिया हमारे पास, ये एडिशन आ गई, ठीक है। सिमिलरली कंसेप्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है, यहाँ पे सिंपल माइनस का साइन आ जाएगा। इधर देखो ABCD PQRS, इनको माइनस करना है, A माइनस P B माइनस Q C माइनस R D माइनस S। सिंपल कहने का मतलब है जो जिसकी पोजीशन है वहीं पे माइनस करना। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते A माइनस Q या B माइनस P नहीं लिख सकते। A फर्स्ट एलिमेंट है तो A फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, A माइनस P B माइनस Q C माइनस R D माइनस S। ये प्लस और माइनस का कंसेप्ट है। एग्जाम्पल देख लो, A और B आपको दो मैट्रिसेस दी हैं, A प्लस बी और B माइनस ए निकालना है। तो पहले A प्लस बी दिया है तो A प्लस बी, A ये है B ये है, इसका 2 प्लस 6 3 प्लस 7 4 प्लस 8 5 प्लस 9, जो इनकी आउटकम होगी A प्लस बी की वो एक मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ठीक है। तो इन ऐड करके ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बन गई। सिमिलरली अब B A दिया है तो B माइनस ए है तो B माइनस ए, तो B को पहले लिखेंगे मैट्रिक्स माइनस A 6। अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स 6, बीच में निशान कौन सा है, माइनस का 2, 6 माइनस 2 7 माइनस 3 8 माइनस 4 9 माइनस 5, ठीक है। देखो ऐसे बस इसको सॉल्व करके हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आई, ठीक है, बस।